आज से 1.5 साल पहले एक वीडियो बनाया था, याद आ रहा है अंधभक्तों? तब तुम्हारे को समझाया था, बिल्कुल प्यार से समझाया था कि ऐसे ऐसे हो चुका है, ऐसे ऐसे लंका लग चुकी है, लेकिन नहीं समझ में आया। पहली बात तो आप लोग समझना चाहते ही नहीं, क्योंकि अंधभक्ति का चश्मा आंखों पे चढ़ा हुआ है। आपको उससे अलग कुछ दिखाई नहीं देता, बस जो कुछ भी है प्याऊ प्याऊ करेंगे, जो कुछ भी करेंगे वही करेंगे। बोला था 5 फिंगर का वीडियो बनाया था, किसी को याद है? जो पुराने फॉलोवर्स होंगे उनको याद होगा कि 5 फिंगर का कल्याण हो चुका है भाई। उसका रिजल्ट नेपाल वाला ट्रेलर लॉन्च हो गया ट्रेलर लॉन्च। अब क्या कहोगे? दलजीत दोसांझ का विरोध किया क्योंकि उसके अंदर हानिया आमिर पाकिस्तान की एक्ट्रेस थी ना। अभी काजोल ने एक वेब सीरीज बनाई है भाई, उसके अंदर पाकिस्तान का कलाकार है। क्या हुआ? देशभक्ति खत्म होगी क्या? उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? वो क्या है उसके बताते हैं। हमने तो दलजीत दोसांझ का हानिया आमिर के कारण विरोध किया था, काजोल और हॉटस्टार का विरोध क्यों नहीं करते? अंधभक्त काजोल की नई सीरीज ट्रायल में पाकिस्तानी मुस्लिम धर्म से संबंधित कलाकार एयाज खान है। लो नाम भी बता देते हैं कलाकार का आपको, एयाज खान। ट्रायल वेब सीरीज चल रही है, जाके देखो, अभी जाके देखो। क्या हुआ? सारी देशभक्ति कहीं और जाके किसी और बिल में छुप गई। क्यों? क्योंकि दलजीत दोसांझ एक सिख था, और बताएंगे आपको। हाँ जी, एयरपोर्ट के ऊपर रोका गया जीवन सिंह जी को, याद है? वो हाई कोर्ट के वकील साहब जो कि अमृतधारी बन के, सिख बन के। एयर इंडिया के अधिकारियों को किसने अधिकार दिया है कि वो जीवन सिंह साहब को रोका? भला आप काले क्यों हो? आप तमिलनाडु के हो तो आपने पगड़ी क्यों लगा रखी है? आपने अमृत क्यों छका? ये सवाल करने का अधिकार किसने दिया है एयर इंडिया के अधिकारियों को? बताएगा कोई? नहीं बता सकते। क्या बताएंगे? अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ है। हाँ जी श्रीमान जी, जो एक ट्रेलर लॉन्च हुआ है लद्दाख के अंदर, लेह लद्दाख के अंदर, हालांकि किसी भी आंदोलन का हिंसक हो जाना कहीं भी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होता। नेपाल के अंदर जो होया, उन्होंने आंदोलन को हिंसक किया, JNZ ने हिंसक किया। वो भले ही वो लोग जीत गए हों, लेकिन उसके अंदर क्या, खुद के देश का नुकसान उन लोगों ने ज्यादा कर लिया। अब यही सब इंडिया में शुरू हो गया। लद्दाख के अंदर सरकार की खराब नीति और लेह राज्य की मांग ने हिंसक रूप ले लिया। सोनम वांगचुक वर्षों से शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी। लेकिन आज बीजेपी कार्यालय को जला दिया गया। सरकार इस हिंसक आंदोलन को हल्के में ले रही है। शुरुआत ऐसे ही होती है। अभी भी समय है, लेह के लोगों की बात सुनी जाए और उनका समाधान किया जाए। बात सुनी जाए। बात सुनते क्या? मणिपुर को 2 साल से ऊपर हो गए, कभी सुनी है क्या बात? वो मणिपुर वाली शुरुआत लद्दाख में हो गई है। कहां सो रहे हो? जब देश के अंदर इमरजेंसी लगी थी तो मोदी साहब आपने पगड़ी पहन के, डाढ़ा प्रकाश रख के, तब आप छुपते छुपाते भागे थे। तब आपको सिख धर्म बहुत अच्छा लग रहा था। आज वही सिख धर्म अपने मतलब राजभाग की बात करता है तो आपको खराब लग रहा है। क्यों? ये दोहरा रवैया है। किस लिए भाई? हक सच की बात करो, बस इनको मिर्चा लगनी शुरू हो जाती है। पता नहीं क्यों इतनी तकलीफ होती है सच्चाई से। मेरे भाई चाइना गया था, सौदा करके आ गया। अभी दूसरी तरफ सुन लो, जो लद्दाख में चला है ना, आगे जो चलेगा, ये तो शुरुआत हुई है लद्दाख में। कहीं सोच रहे हो ना किसका वो हो गया? शुरुआत हुई है ये लद्दाख में। और ये शुरुआत कौन सा रूप लेगी शायद ही कोई जानता होगा। शायद ही कोई, शायद का शब्द किस लिए इस्तेमाल किया गया है वो भी आप समझ जाना, ठीक है ना श्रीमान जी? 8 साल तक जीएसटी के 127 लाख करोड़ रुपए जीएसटी का वसूल लिया है जनता से। 127 लाख करोड़। अभी आप बोल रहे हो जीएसटी बढ़ाना गलत था। उस 127 लाख करोड़ का कोई हिसाब किताब होगा या नहीं होगा, ये बता देना हमारे को। हो जाएगा हिसाब किताब। उसमें से भी जो ये होते ना गुटखा पान मसाले बीड़ी वाले, उनसे 80 लाख करोड़ रुपए वसूला गया था। गुरुद्वारा साहिबों के लंगर के सामान पे जिन लोगों ने जीएसटी वसूला हो, अभी वो आज बात कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। लुटेरे ने लूट में भी कमी कर दी, उस बात का भी उत्सव मनाओ कि भाई हमने थोड़ी लूट कम कर दी है। 127 लाख करोड़ 8 साल में, कहां गया वो पैसा? पूछेगा कोई? सवाल करेगा? सवाल आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि तंदूरी लाल से सवाल मतलब के देश से सवाल मतलब आप सेना से सवाल कर रहे हो। कमाल की बात है यार, कुर्सी पे कौन बैठा है फिर? सवाल हमेशा सत्ता से किया जाता है। हाँ, विपक्ष भी अगर कोई गलती करता है तो उस पर सवाल उठा सकते हैं हम, लेकिन सवाल तो सत्ता से ही होता है श्रीमान। ये हमारे को कोई बताएगा क्या?
इतने 2 साल से आपको बोल रहे थे संभाल लेना, ये सब होगा, ये सब होगा। बोला था चाइना गए थे, कौन सा समझौता करके आए? मतलब लद्दाख जा चुका है, लद्दाख जा चुका है, पंजाब हाथ से जा चुका है, जेएंड के हाथ से जा चुका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाथ से जा चुका है। हरियाणा को ये वैसे ही नहीं मानते अपना, पूर्वी राजस्थान को अपना नहीं मानते, हिमाचल को अपना नहीं मानते। अगर मानते तो इतनी बाढ़ आई, इतना कुछ हुआ हिमाचल के अंदर, क्यों नहीं पहुंचे श्रीमान जी? वहां पर तो आपकी प्रिय नेता थी, उसी के गृह नगर के अंदर, मंडी के अंदर इतना कुछ आया हुआ था आपकी प्रिय नेता के, मंडी तबाह हो गया पूरा, वहां भी नहीं गए आप। सिर्फ कुर्सी प्यारी है, कुर्सी। थोड़ा सा देश में कुछ हो जाए, ओ आतंकवादी आ गए, प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हैं, जान की खतरा है, फलान का खतरा, लास्ट में और कुछ नहीं तो हिंदू धर्म खतरे में है। बड़े कमाल की बात है भाई, कोई धर्म खतरे में नहीं है, कोई जाति खतरे में नहीं है, कोई स्टेट खतरे में नहीं है, सिर्फ इनकी कुर्सी खतरे में है। गणेश कुमार जी, वोट चोरी का आपने कबूल कर लिया, आप वोट चोरी की थी, उसकी क्या सजा होनी चाहिए? चुनाव आयुक्त तो आप है, अभी कैसे कर लिया आपने कबूल? अब ताला लगा दो इन चीजों के ऊपर, ताला लगा दो। बड़े कमाल की बात है, जो जिनको हम अंधभगत समझते थे भी अंधभगत ही वो, उनसे सवाल किया भाई क्या हो रहा है? बोला नहीं नहीं नहीं, इससे खराब नहीं देखा हमने कोई भी। बड़े कमाल की बात है। आरएसएस वाले खुद बोलने लगे, आरएसएस के फोन किया था, नंबर दे दूंगा, उन्होंने खुद फोन किया था। मैं कहा भाई तू तो आरएसएस का है, अगर कुछ बोल दिया सत्ता के लिए तो बोला नहीं नहीं नहीं, बोला सत्ता के जो शीर्ष पर बैठा सबसे खराब व्यक्ति है। बताओ अब क्या कहोगे, क्या कहोगे? अब इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए आपको? ये नेपाल का ट्रेलर लॉन्च हो गया है, इस ट्रेलर को यहीं के यहीं रोक लो, यहीं के यहीं रोक लो श्रीमान जी। करोगे भाई काजोल का विरोध, हॉटस्टार का विरोध करोगे? है हिम्मत? सिर पे पगड़ी क्यों है, डाडा प्रकाश क्यों है, रंग काला क्यों है, कौन सी जाति से कौन से धर्म से आप सिख बने हो? अबे किसने अधिकार दे दिया एयर इंडिया वालों को? ये इनसे अपने खुद के जहाज तो संभाले नहीं जा रहे। कोई बिल्डिंग में घुस जाता है, कोई चलता चलता गिर जाता, अपने जहाज तो संभाले नहीं जा रहे हैं। ये पूछ रहे सिख क्यों बन रहे हो? ऐसे तो हमारा सबका पिछोकड़ सिक्की में है भाई, हमारा खुद का सबका पिछोकड़ सिक्की में है। भगत धन्ना जाट कौन थे? हैं? नहीं समझ में आया, समझ में आएगा भी नहीं। समझ गए ना? ये जो चीज तुम कर रहे हो ना, इसको यहीं कहीं रोक लो। और श्रीमान जी, इस लद्दाख वाले मामले को यहीं कहीं रोकने की कोशिश करो, कहीं लद्दाख दूसरा मणिपुर ना बन जाए, दूसरा मणिपुर ना बन जाए। चलो आप मणिपुर में गए, आप बोले मैं मणिपुर में आया, मणि लेने के लिए आया हूं। लद्दाख में क्या लोगे? लद्दाख का क्या लोगे? ले लोगे? क्या लोगे बताओ? वहां पर क्या लोगे? सोचने वाली बात है। जनता को और दूसरे मुद्दों में भटकाया जा रहा है, ऐसे भटकना नहीं है। और 2 साल वाले पहले वाला वीडियो है भाई, चैनल के ऊपर ही है वो, चैनल के ऊपर ही है वो। उस टाइम पर मजाक में लिया था लोगों ने बात को। ये जो तुम्हारे जो है, जो कुछ भी है, जो तुम संत बोलते हो या महात्मा बोलते हो, क्या बोलते हो, वो बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, बोला टुकड़े तो होंगे, और बोला 1 2 नहीं 4 5 टुकड़े होंगे देश के। उनके ऊपर कोई कार्रवाई की है? कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? या फिर सच्चाई है अंदर खाते कि हो चुका है, ये पूरा प्रोग्राम बंद चुका है, या आप इस सच्चाई को मानते हो? यहां पर ये क्लियर है और सच यही है। आप लोगों की क्या राय? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।